तो जिस तरह से केजरीवाल के कार्यों की लगातार चर्चा आप लोग भी कर रहे थे और हर जगह हो रही थी, ये जो हार है, क्या ये महाबल मिश्रा की हार है या पार्टी की हार है, केजरीवाल की हार? विचारधारा की लड़ाई थी और विचारधारा में चुनाव रहे। मैं किसी एक व्यक्ति को, सीएम को या महाबल मिश्रा को दोष दूं नहीं। लेकिन आपका जो अपना गढ़ है, अपनी विधानसभा है, जहाँ विनय जी विधायक है, वहाँ से भी अपनी जीत पाए, 20,000 के अंतर से वहाँ से भी हार। जब दिल्ली, पूरे दिल्ली राममय हो गया था, मोदीमय हो गया था, तो ये क्षेत्र क्या रखता हमारे? तो क्या लगता है आपको कहाँ गलती हुई है पार्टी से या कहाँ चूक हुई है जिसकी वजह से जनादेश अलग आया? देखिए, जनता का प्यार जो मिलता था, जनता का प्यार और स्नेह देख करके मैं भावुक हो जाता था। क्या आगे दोबारा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा ये लास्ट चुनाव है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। देश में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जनादेश आ चुका है और देश में एनडीए की सरकार बन चुकी है। पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा चुनावी मैदान में उतरे थे और ये सरकार बनने के बाद, सत्ता बनने के बाद महाबल मिश्रा का पहला इंटरव्यू हम कर रहे हैं। महाबल जी से बात करते हैं। महाबल जी, सबसे पहले तो कैसे आप उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन लाखों लोगों ने आपको मतदान दिया और जिन लोगों ने आपको समर्थन दिया? नमस्कार। सबसे पहले इस क्षेत्र के तमाम जनता को, जिन्होंने मैं 6,43,000 वोट दे के मुझे आशीर्वाद दिया, उन सभी जनता को चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूं और उनके प्यार मोहब्बत के लिए बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं। महाबल जी, आपने अपने जीवन में बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, ये वाला जो चुनाव था ये कैसे अलग था? देखिए, चुनाव में आप देखिए 6,43,500 लोग वोट दिया है। लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा था, लेकिन ये चुनाव हमारे कैंडिडेट से नहीं था। देश में ये चुनाव मोदी जी वर्सेस और राम मंदिर वर्सेस हो रहा था। तो दिल्ली में चुनाव में जनता ने मोदी जी के चेहरा और राम मंदिर पर लोग वोट किया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि दिल्ली में जो जनादेश आया है वो एक्सपेक्टेशन से परे आया है? क्योंकि लग रहा था और सारे सर्वे भी कह रहे थे कि 1 या 2 या 3 सीट तो आम आदमी पार्टी निकाल ही ले। निश्चित रूप से सर्वे जो था और शुरुआत से जब चुनाव लड़े, निश्चित लोगों की मन में भावना था जो यहाँ इंडिया गठबंधन से लोग जीतेंगे। लेकिन परिवर्तन की लहर आई, हम नहीं उसमें सक्सेस हुए, तो मैं अपनी तकदीर को भी दोष देता हूँ। जो कुछ हुआ, जो फैसला हुआ, जनता जनार्दन की फैसला स्वीकार करता हूँ। अब उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। महाबल जी, हमने भी देखा बड़ी ही मजबूती के साथ आप चुनावी मैदान में उतरे थे और एक बड़ा काफिला, बड़ी भीड़ आपके साथ देखी गई। तो जिस तरह से केजरीवाल के कार्यों की लगातार चर्चा आप लोग भी कर रहे थे और हर जगह हो रही थी, ये जो हार है, क्या ये महाबल मिश्रा की हार है या पार्टी की हार है, केजरीवाल की हार? नहीं, मैं किसी व्यक्तिगत की बात नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई थी और विचारधारा में चुनाव रहे। मैं किसी एक व्यक्ति को, सीएम को या महाबल मिश्रा को दोष दूं नहीं। जनता जनार्दन का जो फैसला आया है उसको मैं करता हूं। ये किसी के विरोध या किसी के साथ की बात नहीं थी। जो फैसला आया, देश में आपने देखा है, ये 400 पार की नारा लगता था, कहाँ गया? तो अपनी अपनी पार्टी कह रहा। तब तो आप कहिए जो प्रधानमंत्री भी फेल हुए हैं, तब देश में 400 पार, और आज वो 272 नहीं पार कर सके। तो मैं समझता हूँ बैसाखी पर वो है, एनडीए की सरकार बनी। अब तो ये नहीं कहते बीजेपी की सरकार है, अब उनके भाषण में आता है एनडीए की सरकार है। तो बात ऐसी है, एनडीए सरकार पहले भी थी, लेकिन कहते बीजेपी की सरकार। अब क्यों भाषा बदल गया जो एनडीए की सरकार? क्योंकि वो भी बैसाखी पर आ गए हैं, 272 पूरा नहीं कर सके हैं। तो जनता जनार्दन के जो फैसला है उनके लिए भी, मुझे नहीं लगता जो उनके लिए भी सही है। तो आप बता रहे हैं वैशाखी सरकार, तो आपको लग रहा है कि 5 साल चलेगी? आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि लंबे समय से आप राजनीति में रहे हैं? ऐसा है, जिस तरह से पिछली सरकार 2 सरकार चली है,
जब मैं हूँ, इस बार वो सरकार नहीं है, इस बार सभी पार्टी से विचार करके कोई फैसला लेने का बात है तो बैसाखी पर है, मैं हूँ नहीं होगा, हम हैं। आपको लग रहा है जिस तरह से बड़े फैसले लिए गए 370 के, 3 तलाक के, ऐसे फैसले अब जो है अपने दम पर नहीं लिए जाएंगे? जो भी फैसला अब होगा सरकार का, वो एनडीए के सभी विचारधारा वाला से मिलके ही उनका सक्सेस होगा, और अकेले नहीं ले सकते फैसला। ये तो कमी आई है, तो देश के लोग सिखाया तो है। आप जब प्रचार कर रहे थे, चुनाव प्रचार, तो भावुक भी कई बार हुए हैं आप, तो क्या लगता है आपको कहाँ गलती हुई है पार्टी से, या कहाँ चूक हुई है जिसकी वजह से जनादेश अलग आया? देखिए, जनता का प्यार जो मिलता था, जनता का प्यार और स्नेह देख करके मैं भावुक हो जाता था, कई बार हुआ हूँ, और स्वाभाविक है। आज 6,43,500 वोट, ये वोट कम नहीं होता है। इतना लोगों का प्यार और स्नेह मुझे मिला। हार जीत होती रहती है, राजनीतिक में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन प्यार भी तो मुझे मिला है। और दिल्ली में 1 बार पार्षद, 3 बार एमएलए, 1 बार मेंबर पार्लियामेंट, तो भगवान ने सब कुछ दिखाया। तो जो तकदीर में था, हार दिखाया तो हार हो गया, भगवान की इच्छा जो रहा। लेकिन हमने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ा, और जनता मुझे आशीर्वाद में कमी नहीं होने दिया। जिस तरह से आपको जनता का प्यार मिला, आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ा मार्जिन आपको वोट का मिला है, लेकिन आपका जो अपना गढ़ है, अपनी विधानसभा है, जहां विनय जी विधायक है, वहां से भी आप नहीं जीत पाए, 20,000 के अंतर से वहां से भी हार। देखिए, मैं एक बात आपको कहता हूँ परवीन जी, जब पूरे दिल्ली राममय हो गया था, मोदीमय हो गया था, तो एक क्षेत्र क्या रखता है माने? पूरे दिल्ली ही राममय हुआ है, किसी एक क्षेत्र में नहीं। पूरे दिल्ली 7 पार्लियामेंट में राममय मोदीमय था। तो देखा जाए तो हार महाबल की नहीं है ये। देखिए, मेरी हार नहीं, जनता का विचारधारा जो हमारा था, आज उतना जनता का विचारधारा नहीं था, तो 2,97,87,000 वोट मुझे आया था 2019 में। आइए, इस बार 6,43,000 आया, तो कहाँ 2,87,000 कहाँ 6,43,000? जनता का प्यार और स्नेह तो मिला है। अब जैसा कि जनादेश आ चुका है, यहाँ पश्चिमी दिल्ली से कमल जी सहरावत जो जीती हैं, उनको आप बधाई देना चाहेंगे, और उनसे क्या उम्मीद आप आने वाले 5 सालों में करते हैं? मैं तो जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन उनको बधाई दिया हूँ। मेरे आप फेसबुक पर पढ़े होंगे, और उम्मीद करता हूँ जो वादा उन्होंने किया है जनता के बीच में, वो खरा उतरेंगे, उम्मीद करता हूँ। लेकिन लगातार देखा गया है, आप सत्ता में रहें या ना रहें, लेकिन लोगों के काम अक्सर आपसे लोग उम्मीद ज़रूर करते हैं, आपके दफ्तर में आते हैं एक उम्मीद के साथ, वो आगे भी चलता रहेगा? निश्चित रूप से, उसमें क्या, जो मेरा काम है और मेरा जनता के हित की रक्षा करना, जनता के बीच में सुख दुख में सम्मिलित होना, जनता के लिए मैं समर्पित हूँ, आज भी हूँ, कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। मेरा जो अपना सिद्धांत है, जनता के लिए पैदा हुआ हूँ, जनता के बीच में रहूँगा। महाबल जी, कुछ लोग ये भी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि महाबल जी का आखिरी चुनाव था, वो नहीं लड़ेंगे, अब जो है निस्वार्थ ऐसे ही बिना सत्ता में जनता की सेवा करेंगे। महाबल जी इस पर क्या कहते हैं, क्या आगे दोबारा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा ये लास्ट चुनाव था, इसमें 2 मत नहीं है, और मैं ये भी कहता हूँ, राजनीति करते हैं, राजनीति करते रहेंगे, लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से मैं अब इसके बारे में नहीं सोचता। कल गॉड क्या करेंगे? नरसिंह राव तो सामान बांध के चले गए थे, घर चले गए थे, त्याग ले लिए थे, अब फिर लौट के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो तकदीर किसको कहाँ ले जाता है पता नहीं, लेकिन मैंने इस बार, मेरा लास्ट चुनाव था, मैं लास्ट चुनाव लड़ा। कोई संदेश आप लोकसभा की जनता को देना चाहें सर? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जिस उम्मीद से आपने अपने कैंडिडेट को जिताया है और केंद्र में सरकार बनाया है, वो सरकार खरा उतरे, मैं यही भावना के साथ जनता का हित का रक्षा करे, ये कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ महाबल मिश्रा, जिन्होंने बताया कि बेशक ये आखिरी चुनाव था, लेकिन ऐसे ही जनता की सेवा लगातार करते रहेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे, उनके हकों की बात करते रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट रश्मि के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।